देवर जी, कुछ ज़्यादा गहराई में दिख रहा है क्या? नहीं भाभी, क्या बोल रही हैं आप? वो गलती से नजर चली गई थी, माफ़ कर देना। कोई बात नहीं, दिख रहा है तो देख लो ना देवर जी, मना नहीं किया मैंने। आपकी चीज़ है, अच्छे से देख सकते हो। भाभी क्या बोल रही हैं? पता नहीं, कभी कभी तो आप इतना ज़्यादा बोलने लग जाती है ना, तो आपकी बातें मेरे को कभी समझ ही नहीं आती है, मेरे सर के ऊपर से चली जाती है। हाँ देवर जी, जैसे आप मेरी बातों को समझ के भी समझना नहीं चाहते। मैं जो भी कुछ बोलती हूँ ना, आपके भी सर के ऊपर से चली जाती है। तब सोचो मुझे कितना बुरा लगता होगा, लेकिन अभी बिल्कुल नहीं लग रहा। आप मेरे सामने बैठे हो और मुझे जिस तरीके से देख रहे हो ना, ऐसा लग रहा है कि नशा हो गया क्या आपको? नहीं भाभी, मुझे कोई नशा नहीं हुआ। और आपको पता तो है मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं, और एग्ज़ाम का प्रेशर कितना है मेरे ऊपर। अगर मैं पढ़ाई नहीं करूँगा तो भैया गुस्सा करेंगे मुझ पर, क्योंकि सारा पैसा मेरी पढ़ाई पे भैया का ही तो लग रहा है। मैं तो अभी कुछ कमा भी नहीं रहा हूँ। हाँ देवर जी, वैसे भी ना आप अपने भैया की बातें मत ही करो तो अच्छा है। मैं उस बोरिंग इंसान के साथ ना शादी करके पछता रही हूँ। भाभी आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? हाँ देवर जी, क्यों ना बोलूँ। इतनी जवान खूबसूरत बीवी को अकेला छोड़ के वो वहाँ बाहर काम कर रहा है, और उसकी बीवी यहाँ प्यार के लिए तरस रही है, तड़प रही है। हाँ बताओ, आप एक हो ना जो मेरी कमियों को पूरा कर सकते हो। तो एक काम करो देवर जी, अपने भैया के बारे में सोचना बंद करो, अपनी भाभी के ऊपर कंसंट्रेट करो। देखिए भाभी, वो भी तो मजबूर है ना। वो बस बाहर इसलिए ही है कि वो कमा रहे हैं इस घर को बस चलाने के लिए। अगर बस वो ही नहीं कमाएंगे तो एक घर का क्या होगा? फिर ये बिक जाएगा। और मैं नहीं चाहता कि ये भैया ने जो मेहनत से ये घर खड़ा करा है ना, बड़े प्यार से करा है, और मैं नहीं चाहता कि ये बिके। इसलिए मैं पढ़ना चाहता हूँ और अपने लिए भी कुछ करना चाहता हूँ। अरे देवर जी, आप चिंता मत करो, आप ना बस मुझे प्यार करो। बहुत दूर की सोच रहे हो आप, पढ़ाई नहीं करोगे तो घर बिक जाएगा। अरे ये सब आपके भैया पे छोड़ो ना, आप सिर्फ मुझ पे ध्यान दो, आपका भैया काम पे ध्यान देगा। भाभी हो गया आपका? आपको तो समझ में आएगा नहीं, दिख चुका मुझे। पर कोई नहीं, मैं समझदार हूँ, क्योंकि मुझे अपना फोकस ना, मेरा सारा फोकस मेरी पढ़ाई पर ही है, और मुझे अभी बस पढ़ाई करनी है, ना कि आपसे बकवास करनी है। अच्छा, आप समझदार हो? कौन से एंगल से देवर जी? एक जवान खूबसूरत भाभी आपको इतने देर से इशारे कर रही है कि आओ उसको गले से लगा लो, लेकिन आप हो कि इन किताबों को ही चाटते रहते हो। कोई नहीं, आप मत समझिए, मैं चलता हूँ यहाँ से। इस बड़े घर में ना मेरे लिए भी एक रूम है, मैं वहाँ पढ़ सकता हूँ। कोई नहीं भाभी, आप अपनी तन्हाइयों में ना अकेले रहिए। मैं इस चीज़ में आपका साथ नहीं दे सकता। अगर आपको मुझसे और कोई बात करनी थी तो मैं कर सकता था, लेकिन अभी आप उस मूड में हो ही नहीं। आपको तो मेरे साथ पता नहीं क्या क्या करना है। मेरे भैया पागल है कि किस लड़के से उसने शादी कर ली। भाभी बोलते मेरे को अभी शर्म आ रही है, मुझे माफ़ करना, जा रहा हूँ मैं यहाँ से। पागल इसका भाई है कि ये है? वो एक पागल, ये महापागल। उसको अपनी बीवी नहीं दिखाई देती और इसको अपनी भाभी नहीं दिखाई देती। पर कोई बात नहीं, ये तो मेरे पास ही है ना, कब तक दूर भागेगा? कभी ना कभी तो हाथ आएगा। और वैसे भी इसे नहीं पता कि जो चीज़ मुझे पसंद आती है ना, उसको मैं अपना बना ही लेती हूँ, चाहे ऐसे हो या चाहे वैसे हो। अब इस पे मेरा दिल आ गया, और अब तो ये मुझे चाहिए ही चाहिए। ये देवर जी भी ना मुझ पर ज़रा भी ध्यान नहीं देते। न जाने क्यों मुझ में कांटे लगे हैं क्या? ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते। और एक मैं हूँ, मेरा तो इन पे से ध्यान ही नहीं हटता, क्योंकि मेरा जो पति है ना, वो मुझ पे ध्यान नहीं देता, तो मेरा ध्यान ज़रा इधर उधर भटक जाता है। अब अड़ोसी पड़ोसी के पास जाऊँगी तो घर की बदनामी होगी। क्यों ना मैं घर का काम घर में ही चला लूँ, अपने देवर को अपने पास बुला लूं। देवर जी, ओ देवर जी। जी भाभी। देवर जी देखो ना, मेरी कमर में दर्द हो रहा है।
क्या कमर में दर्द हो रहा है? लेकिन कैसे, क्या कर रहे थे आप ऐसा? देवर जी, ये तो मुझे खुद नहीं पता। मैं ना आपके भैया को बहुत याद कर रही थी और उसी में ना ध्यान नहीं रहा और मैंने ऊंच नीच में पैर रख दिया, तो फिर जीने से ना लग गई मेरे। अरे भाभी, ज़्यादा चोट तो नहीं आई ना? हाँ देवर जी, बहुत ज़्यादा चोट आई है। आप देखो तो सही झुक के, कमर में कहीं ज़्यादा लगी तो नहीं मेरे? दुख बहुत रहा है। मैं एक काम करता ना, डॉक्टर को ले आता हूँ, डॉक्टर आपको देख लेगा। हाँ हाँ देवर जी, मैं यहाँ पे मर रही हूँ और आपको डॉक्टर की सूझ रही है। मैं इतना ही तो बोल रही हूँ कि थोड़ा सा झुक के चेक कर लो, कहीं ज़्यादा तो नहीं लगी। ठीक है, आप गुस्सा मत करिए, मैं चेक कर रहा हूँ। आप भी बात बात पे गुस्सा हो जाती हैं। कहाँ दिखाओ, यहाँ किस साइड लग गई है? यहाँ की साइड? देवर जी थोड़ा थोड़ा नीचे। इधर? हाँ हाँ, वहाँ लगी। देवर जी बहुत दर्द हो रहा है। भाभी, मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा है, आपको पता नहीं कहाँ लगी है। अरे देवर जी कैसे दिखेगा आपको? चोट बहुत अंदर तक है, गहराई में लगी है, गहराई में। अच्छा, गहराई में चोट लगी है आपके? हाँ देवर जी। मैं समझ में आ चुका है, आप अभी भी मेरे साथ मजाक ही कर रही हैं। अभी मैंने आपको बोला ना, मुझे इस तरह के मजाक पसंद नहीं है। आपको समझ क्यों नहीं आती है मेरी बातें? अरे देवर जी, समझ जाऊंगी तो फिर ये सब करूंगी कैसे? अब इसलिए तो फ़ायदा इसी में है ना कि ना समझ बन के रहूं, और ना समझ बनने में ना बहुत मौके मिल जाते हैं चौके मारने के। क्यों? आपको तो मैं बहुत अच्छी लगती थी ना। थोड़े दिनों पहले तो आप मेरी तारीफ़ करते थे, तो अब क्यों नहीं करते? अब तो आपके भैया भी चले गए और न जाने कब आएंगे, और उनके जाने के बाद ना उनकी बड़ी कमी महसूस होती है। मैंने सोचा जब उनका छोटा भाई है तो उसी से अपनी कमियां पूरी कर लेती हूँ ना। देखिए भाभी, ना ही मुझे मौका चाहिए, ना ही मुझे चौका मारना है। और रही दूसरी बात, मुझे आपके साथ ना वो सब नहीं करना है। वो करने के लिए भैया है ना, और शादी की इसलिए करी जाती है कि अपनी सारी ज़रूरतें पूरी भी कर सके और एक इंसान आपको जी भर के प्यार कर सके। तो भैया है ना ये सब करने के लिए। कहाँ है आपके भैया? कहाँ वो मुझे प्यार कर रहे हैं? अगर उनसे मुझे प्यार मिलता तो मैं इधर उधर जाती क्या? ठीक है, आप एक काम करो, वो पड़ोस में जो वो कौन है, वो राकेश, तो उसी को बुला दो। बस उसी से करिए मैं अपनी भाभी। कमर दबा लेती हूँ। क्या बहकी बहकी बातें कर रही हैं? आपको पता भी है कि क्या बोल रही हैं आप? मुझे अच्छे से पता है। अगर आपको पता होता तो आप ऐसी बातें नहीं करती। पता नहीं, आपकी बुद्धि ना घास चढ़ने चली गई है। माफ़ करिएगा, आप मुझसे बड़ी हैं, मुझे बातें ऐसी बोलनी पड़ रही है क्योंकि आपकी तो ये बातें समझ में आ नहीं रही। देखिए भाभी, जो आपकी ज़रूरतें हैं, जो आपके सपने हैं ना मेरे साथ ये सब करने के, मैं पूरे नहीं कर सकता। ये पूरा बस आपका पति ही कर सकता है, समझे? और क्या बोल रहे हो, पड़ोसी के पास जाओगे? ठीक है, जाइए, मैं नहीं रोक रहा, जाइए आप। जो आपको करना है अपने राकेश के साथ सब करिए, मैं आपको कुछ नहीं कह रहा। मैं को बस भैया को बता देता हूँ। देवर जी, ये क्या कर रहे हो? मैं तो बस मजाक कर रही थी आपसे। क्या हुआ भाभी, मजाक कैसी? इसे मजाक थोड़ी ना कहते हैं। आप तो यही बोल रही थी ना, मेरे को सीरियस हूँ, मेरे को ये सब करना है। अरे भाभी, आपको शर्म आनी चाहिए कि आपने अपने देवर के साथ ये सब सोच रही हैं। और भैया को ये बातें पता चलेंगी तो उनको कैसा लगेगा? उनके ना पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। क्या आप यही चाहती हैं कि वो जीते जी इंसान मर जाए? पर आप क्या चाहते हो कि आपके भैया मुझे छोड़ दे, या फिर ये सब बातें सुन के वो बीमार हो जाए? आप नहीं चाहते ना देवर जी। आप तो अपने भाई से इतना प्यार करते हो, तो अपनी भाभी को माफ़ कर दो ना, भूल जाओ ये सब। मैंने आपसे जो भी बोला ना भूल जाओ, और अपने भैया को कुछ मत बताना। वैसे भी ना अभी कल ही उनसे बात हुई है, वो कह रहे थे उनकी तबीयत बहुत ख़राब चल रही है। अगर भाभी बस करिए, ये दिखावा ना मेरे सामने मत करो। अगर आपको मेरे भाई की परवाह होती ना तो आप ये सब नहीं कर रही होती। और मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आपको एक अच्छी दोस्त भी समझता हूं, उसी के नाते आपको एक बात समझा रहा हूं। मैं जानता हूं लड़कियों की क्या ज़रूरत होती है, और आपकी शादी को ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ और भैया आपको छोड़कर चले भी गए हैं काम करने के लिए। अब वो भी मजबूर हैं, वो अकेले एक लौते कमाने वाले हैं। अगर वो नहीं कमाएंगे तो ये घर कैसे चलेगा? आपको पता है इस घर को बनाने के लिए भैया ने कितना पैसा खर्च किया है। उनका ये प्यार है, ये घर नहीं है। और उनकी वाइफ क्या सोच रही है, क्या करना चाहती है सिर्फ अपने देवर के साथ। अगर पति बाहर चला जाता है तो अपनी ये सारी ज़रूरतें इंसान किसी और के साथ भी पूरी करता है क्या? देवर जी, मैं कह तो रही हूँ कि मुझसे गलती हो गई। आप इतना क्यों सुना रहे हो मुझे? अब नहीं करूँगी ऐसा। मुझे पता चल गया कि मेरा पति ना सबसे अच्छा है। वैसे भी ना वो मुझ पर अंधा विश्वास करता है और मैं उसी को धोखा देने जा रही बस थी। भाभी, मैं भी वही चाहता हूँ
जो भैया आप पे भरोसा करते हैं ना, उसे बरकरार रखिए, उस भरोसे को तोड़िए मत, क्योंकि रिश्ते ना बहुत कच्ची डोर की तरह होते हैं, संभालना बड़ा मुश्किल होता है, कर तो बहुत ईजी लेते हैं हर चीज़। ठीक है भाभी, अगर आपको अपनी गलती का पछतावा है ना, मेरे लिए वही काफ़ी है। बस आइंदा से ना ऐसी गलती मत दोहराना। मुझे मजबूरन फिर भैया को सब कुछ बताना पड़ेगा, और भैया ना आपको डिवोर्स दे ही देंगे। नहीं नहीं देवर जी, आप क्यों अपने भाई को ये सब बताओगे? मैं कह तो रही हूँ, आज के बाद दोबारा कभी ऐसा नहीं करूँगी। हाँ भाभी, मैं नहीं बताऊंगा भैया को ये सब, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझे क्या बताना चाहिए क्या नहीं बताना चाहिए। मर्यादा में रहता हूँ और मुझे मेरी हद पता है। ठीक है भाभी, मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखना। ये मुझे क्या हो गया था? मैं तो अपनी सुधबुद्धि खो बैठी। मैं ये तक भूल गई कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरा पति है जो मुझसे इतना प्यार करता है, और मैं उसी के भाई के साथ। छी, मुझे तो अपने आप पे शर्म आती है, कितनी गिरी हुई हूँ मैं।